सारे हैं, एक ही है भगवान? एक ही भगवान है सर। तुम 12 लोग बोले अभी, लेकिन 12 लोग को हम लोग मानते हैं। ये तुम्हारे को मानना बोल के कौन बोला है? कोई बोला नहीं, लेकिन हमारे जैसे पुराने थे, हमारे जैसे हमारे दादा परदादा उनके पुरखाओं वो लोग करते हैं, उसके लिए हम कर रहे। ऐसे करते आ गए वो लोग, तो हम लोग भी ऐसे वही करें। अरे आगे चल के हमारे बच्चे भी वही करेंगे। वही करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है। उनको करने से अपने में कुछ बदलाव आया? पूजा पाठ करने से बहुत बदलाव अच्छा है। कैसा, किस तरीके का बदलाव? बदलाव ऐसा है कि मतलब मान लीजिए हम कोई चीज अगर मानते हैं, हमको मान लीजिए ये चीज खरीदना है, तो हम सोचेंगे कि क्या करें कि ये चीज को हम खरीद लें। भगवान को मानते हैं, देवता लोग को मानते हैं, वो उनको मानने से वो चीज मिल जाता नहीं। अभी मिले या मत मिले, लेकिन जरूर एक दिल में एक तसल्ली रहता है। भगवान से नेक मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हाँ भगवान ये चीज हमको कैसा लिया, तो इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे। उसके बाद वो जो चीज रहता है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये होता है, कुछ भगवान का लगा है, कुछ अपना भी लगा है। और भगवान का गुण क्या है? अभी आप है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपका नाम? ध्यानलाल। ध्यानलाल। अरे ध्यानलाल को मैं 2 दिन से देख रहा हूँ। ध्यानलाल बहुत शांत का आदमी है, इसका स्वभाव मेरे को अच्छा लगा बोल के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वैसा भगवान का स्वभाव, भगवान का गुण क्या है पता है? नहीं सर, ये सब मालूम नहीं है सर। अभी किसी से दोस्ती कर रहा है तो भी इसको दारू का आदत है, ये अच्छा आदत है, बुरा आदत है, लड़की का आदत है, देखिए हम दोस्ती करते हैं। सही है ना? ये तो करते हैं। सही है ना? ये तो करते हैं, है ना? रुको भैया, उधर ही रुको, 5 मिनट आ रहा हूँ, ठीक है ना? तो किसी की दोस्ती करना है, कुछ ये करना है, तो हम 10 बार सोच के दोस्ती करते हैं। अभी एक भगवान को हम मान रहे, हमारे घर का परेशानी, घर का परिवार को पूरा ले जाके उसके सामने झुका रहे, तो भगवान का भी गुण क्या है जान के ही आगे जाना है ना। समझ गए आप? अभी एक बैंक में जाके आप पैसा डिपॉजिट कर रहे, समझो वो बैंक कितने साल से है, इसका मैनेजर सही है या थोड़े दिन के बाद दिवाला निकाल देगा, सोच के पैसा डिपॉजिट करोगे। ये सब हम देख के ही उसके सामने जाते। वैसे ही कभी भी भगवान के सामने हम प्रार्थना करते ना, भगवान का गुण क्या है जानना। गुण आज तक तुम्हारे को दादा से परदादा से किसी ने बताया भी नहीं होगा। क्यों बोलो, मैं भी पक्का आप जैसा करते हैं ना, हमारे घर के देवता अलग है, हम करने वाले देवता अलग है। तुम्हारे खाली 12 है, हमारे बहुत सारे हैं, और हम महाराष्ट्र से है ना, तो हमारे बहुत सारे रहते हैं। बाद में 2 साल हुआ मैंने यीशु मसीहा को माना, पता है उनका नाम सुने कभी? यीशु मसीहा चर्च नाम तो सुना हूँ लेकिन देखा नहीं। स्थान तो वो स्थान से ग्रहण नहीं किया। अच्छा, वो जगह पे गए थे, वो क्या होगा पता नहीं। मान लीजिए मुंबई में ये सब क्या है पता है? ये शैतान लोग है। जब मैं सच्चे प्रभु का बात बताने को जाता हूँ ना, ये शैतान लोग ऐसा पीछे गिरते, पूरा बात करने नहीं देते। अभी आपसे मैं जब भगवान के बारे में बात करना चालू हो गए, देखे ना कंटिन्यू कैसा बनना चालू हो गए, ये है सच्चे भगवान का शक्ति। समझ गया ना? सच्चे भगवान की शक्ति उसको बोलते। तो बटन 4 चीज दे देता हूँ। तो आपको कभी गए नहीं चर्च में? चर्च में नहीं गया। क्या होता है उधर पता भी नहीं। यीशु मसीह को 2 ही बात बोलता हूँ, जीसस बोलते हैं ना, ठीक है। और अभी हम जितने भी बोल रहे हैं ना, 12 है, 10 है, 10,000 है, 15 है, ऐसे बहुत करोड़ से है, ठीक है ना। लेकिन सृष्टिकर्ता एक ही रहता है, परमेश्वर एक ही बोलते हैं। उसको आकाश में, महाआकाश में विराजमान रहते हो, उनका नाम है यहोवा, ठीक है। ये धरती, ये संसार पूरा पाप से भरे तो था, पता है ना? ये तो मानते हो ना, आपने बड़े लोग भी बोलते हैं ये दुनिया पूरा पाप से भरा है बेटा, बोल के बोलते हैं हमेशा। तो ये संसार का पाप जाने के लिए इंसान लोग क्या करते मालूम? अभी हमारे परिवार का पाप जाने के लिए हम मुर्गा, बकरा, ये वो काटते रहते, कभी कभी खाते हैं, कोई काट के खाते रहते, बलि चढ़ाते, ठीक है। तो ऊपर वाला परमेश्वर क्या बोलता पता है?
तुम लोग ऐसे इंसान हो कि पाप भी करते हो और बलि भी चढ़ाते हो। तुम्हारा पाप तुम्हारे बलि चढ़ाने से, मुर्गे से या बकरे से काटने से नहीं जाएगा। तुम्हारा पाप जाने के लिए तुम जैसा एक पवित्र इंसान आना है। हम तो पापी लोग हैं, इंसान को पाप जाने के लिए इंसान ही मरना है। वो इंसान यीशु मसीहा के रूप में धरती पर आए, जीसस के रूप में धरती पर आए, आके अपने पृथ्वी के बीच स्थान में बलि हो गए, मर गए अपने लिए। सरडों से उनको, चाबुक से उनको मारा गया, उनके ऊपर थूका गया, उनको बदनाम करके सीधा सूली पे ले जाके चढ़ा देते। चढ़ा देने से पहले उनका मृत्यु वो खुद निश्चय करके आएगी, मैं मरूंगा मेरे संसार के प्रजा के लिए, तब जाके मेरे संसार के लोग मुझे मानेंगे, तब जाके मुझे मानेंगे ना, मेरे ये लोग जो है मेरे साथ ऊपर परलोक में आएंगे। ये बता के गए हो, ठीक है। जैसे वो मर जाते ना, मरने के बाद 3 दिन के बाद दोबारा उठते, जी के अपने जो शिष्य रहते हैं ना, उनके 12 शिष्य रहते हैं, उनको प्रत्यक्ष होके बताते, जैसे मैं मर के उठा हूँ ना, तुम भी कल के टाइम जब मर जाओगे, बुजुर्ग होने के बाद, बूढ़े होने के बाद, मेरे जैसा तुम भी उठ के मेरे राज्य में रहोगे। ये टेम्पररी राज्य है, 20, 30, 40 साल यहाँ पर और जीते अपन ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद कहाँ जाते, मोक्ष पाना, पाप का क्षमा पाना, तब जाके उनके पास रहना। ये सब चीजें हमें कोई किसी ने नहीं बताया। इधर जो हम मान रहे हैं ना, ये लोग हमें क्या बताते पता है? अब जैसे बोले ना, हमें ये चीज चाहिए, ये लोक संबंध का जो भी वस्तु चाहिए ना, ये लोक के देवदूत देंगे अपने को, लेकिन परलोक राज्य जाने का रास्ता यीशु मसीह ही बता के गए। उनके द्वारा ही हम परलोक राज्य में दीदार हो सकते हैं। क्यों बोले तो अभी मैं आपको बोला ना, भगवान का गुण क्या है मैं बताता हूँ। क्यों बोले तो इनके अलावा भगवान का गुण किसी ने नहीं बताया। भगवान का गुण जो है ना, सच्चाई का, गलत नहीं बोलना, उसमें क्रोध नहीं रहना, उसमें वासना नहीं रहना, उसमें चोरी लपाट नहीं रहना, एक छोटा सा दाग नहीं रहना, उसके बीवी नहीं रहना, उसके बच्चे नहीं रहना, वो पवित्र परिशुद्ध रहना, उसको भगवान बोलते। समझ गए? उनका नाम लेने को भी अपने को जबान से डरना, उनका नाम लेने के बाद में जबान में कुछ गलत चीज खाने के लिए हम डरना, गुटखा हो, दारू हो, कुछ भी हो। अरे मैं एक पवित्र भगवान का स्तुति किया हूँ, अगर मैं उनका नाम अगर लूंगा तो मुझे शाप देगा, ऐसा डर आना, उसको भगवान बोलते। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन बाहर जाके हमारा जिंदगी जैसा जीना है वैसी जी रहे, इसमें भगवान नहीं रहता और वो भगवान हमें काम भी नहीं करता। हम समझ रहे हैं कि भगवान हमारे को पैसा दिए तो हम हमारा बरकत हो रहा है, समझ रहे हैं। पैसे से आदमी बरकत नहीं पाता, उससे हालत खराब कर लेता। आदमी को भी सडनली 10 लाख रुपए दो, वो क्या करो उसको समझ में नहीं आया कि वो बौरान हो जाके पागल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भगवान का आशीर्वाद हमारे पास रहा, समझो आपको 100 करोड़ भी अगर मिल गया ना, आप बर्बाद नहीं होगे, वो जिधर पहुंचाना है उधर ही पहुंचाओगे पैसा। उसके लिए नहीं इस्तेमाल करोगे, जिसको जरूरत है उसके लिए इस्तेमाल करोगे। ये भगवान का गुण है। तुम अपने हाथों से लोगों की मदद करो, बोलता भगवान। उसके लिए जीना नहीं। यीशु मसीह का मतलब, इसके अंदर आने का मतलब दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरे जो गलत काम कर रहे हैं, गलत विचार में है, बुरे आदतों में है, उनको बाहर निकालना। उनको बाहर निकाल के जब हम स्तुति करते ना, उनके राज्य में पहुंचते हैं। यीशु मसीह का सच्चा गुण रहता, वो सच्चा परमेश्वर रहता है। उनकी आराधना करे तो क्या है, हमें सच्चाई क्या है मालूम होती। हमें नहीं पता, मुझे भी आपकी जैसे ही था ना, मुझे भी कुछ नहीं पता। हमारे बड़े लोग जैसा करते हैं, मेरे गांव के देवता को, मेरे गली के देवताओं को मैं सब मानते हैं। सृष्टि का तो भगवान एक ही रहता है कि ये गली में, बस्ती में, देश में ऐसा फैलता नहीं भगवान। समस्त सृष्टि का राज करता भगवान, वो राजा को हम सुनना। उनका नाम ही है यहोवा परमेश्वर। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को यहाँ पर भेजी थी, हमारा संसार का पाप जा सके और वो पापों से हम क्षमा मांग के आगे चल के जब हम मरेंगे ना, उनके साथ रह सके, उनके साथ रहना, मोक्ष में जाना, और वहाँ पर जाने के बाद भी हमारे बच्चे लोग सुखी से रहना, बोले तो उनके द्वारा ही हो सकता है। उनके द्वारा ही पापों का क्षमा मिलता है। उनके द्वारा आप किसी भी मंदिर में किधर भी जाके ठहर के आधा से 1-2 घंटा रोने की कोशिश करो, मेरे पाप को माफ कर भगवान बोलता, आपको रोना नहीं आएगा, ना ही पछतावा आएगा। लेकिन इनको जब 10 मिनट सुबह में उठ के आप प्रार्थना करते ना, मैं कौन हूँ मुझे बता, मेरी गलतियाँ क्या है मुझे बता, मेरे पाप क्या है मुझे बता, जैसा आप इनको पूछते ना, आईने के जैसे आप अभी तक जो किए ना, तो सामने आ जाएंगे। किसी का बलात्कार किए या दारू पिए, गुटखा खाए, किसी को मारे, धोखा किए, ये सब ऐसा आईने के जैसा सामने दे देगा वो। तब हमें पता भी नहीं चलता, हमारे आंखों में से आंसू आ जाता, हम रोने लगते, गिड़गिड़ाने लगते, मुझे माफ कर भगवान। क्यों गिड़गिड़ाने लगते पता है? वो समय में आपको आभास होता बाजू में कोई बैठ के आपका प्रार्थना सुन रहा है, वो शक्ति आपके अंदर आ जाती है, उसको पवित्र आत्मा बोलते हैं।
वो पवित्र आत्मा को हम जब धारण करते ना, वस्तुओं में भगवान को नहीं ढूंढते, जब ये पत्थर में, लकड़ी में, झाड़ में, वस्तुओं में